क्या हो गया चाचा? हाँ? कैसे चाचा मर गए? कैसे चाचा जी मर गए? दारू पी के? क्या हुआ बेटा? हमार दूती जब हमरा घर के चाउर उड़ा गल तो भात बनल कैनो। हमरा घर चाउर आइल तब न ओकर जगह होई न जे कहाँ से आवता है, कौन चीज खोजता रहनी ओकरो जगह पहले जगह नहीं खन देखता लोग के धक्के काट देता रहे, मार देता रहे, तक दारू बंद करता नहीं जे करता है। यहाँ का जो भी थाना प्रभारी है ये सब गलत काम पैसा ले लेके करवाता है लोग। ये लोग अपने आप बताइए कि वह आदमी पानापुर थाना के पास काम करता है, थाना के बगल में दारू पीता है, तो इसका मतलब क्या है? थाना पैसा लेके या किसी भी माध्यम से वहाँ पे दारू बेचवाता है, दारू बेचवाता है, तभी ना पानापुर में दारू मिला। 5 दिन में लगभग 5 मौतें हुई हैं शराब के कारण। और इस वक्त 1 अप्रैल 2016 नीतीश कुमार जी का एक फैसला आया था, जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, सूबे के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, जिनका एक फैसला आया था महिलाओं के हित में, विकास के हित में और समाज के सुधार के हित में। वो फैसला था शराबबंदी, जो बिल्कुल एक बहुत अच्छा उनका सपना था, लेकिन बिल्कुल फेल है, जीरो है। और उस शराबबंदी की वजह से बिहार में लगातार मौतें हो रही है। अभी हम छपरा के पानापुर प्रखंड के भोरहा पंचायत में हैं और यहाँ 2 मौतें हो चुकी है और 4 लोग जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। 1 अप्रैल का जो फैसला लिया था 2016 में, अब ये आपको बता देते हैं कि बिहार गुजरात से बड़ा नहीं है, बिहार अमेरिका से बड़ा नहीं है। जब अमेरिका में शराबबंदी सफल नहीं हो पाया तो क्या लगता है नीतीश कुमार जी आप यहाँ शराबबंदी कर पाइएगा? और उसी शराबबंदी की वजह से, यानी आपके नकली शराबबंदी की वजह से बिहार में लोग किस्म किस्म के तरीके से नशा कर रहे हैं। अब सीधे तौर पे लोग यूरिया से नशा कर रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे नशा कर रहे हैं जिससे साइड इफ़ेक्ट हो रहा है और लोगों की मौतें हो रही है। अगर वो शराबबंदी चालू होता तो वो शराब उनको नहीं मिलता, मतलब सीधे तौर पे ये कहें कि मतलब नकली शराब नहीं मिलता, जहरीली शराब नहीं मिलता, और ना ही उनकी जाने जाती, उनको अच्छा शराब मिलता। और अन्य राज्यों में जो इनकम है, जैसे कि इनकम टैक्स वगैरह हर चीज़, जैसे पेट्रोल महंगा है, उसी शराबबंदी की वजह से। अभी हम एक परिवार पे हैं, एक परिवार में हैं जिस परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट चुका है। सीधे तौर पे कह सकते हैं कि इस परिवार का एक लाल खो चुका है। और तो और मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ, उस जिनका लाल खोया है उनका पुत्र या पुत्री, मतलब उनका बच्चा होने वाला था, वो तो सही से अपने पिता को मुंह भी नहीं देगा, क्योंकि वो उनकी वाइफ जो है प्रेग्नेंट है और ये परिवार है और इस परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट चुका है। और ये पिता है, आप सीधे तौर पे देख पा रहे होंगे, सफ़ेद वस्त्र में है। और ये सफ़ेद वस्त्र तभी धारण किया जाता है जब घर का कोई सदस्य चला जाता है इस दुनिया से। लेकिन इनका एक नौजवान पुत्र इस दुनिया से चला गया है। चाचा जी थोड़ा सा खड़ा हो जाइए। खड़ा होने का हालांकि हिम्मत नहीं है इनमें। क्या नाम हुआ आपका? भिखारी शाह। भिखारी शाह जी, कब आपके बेटा का क्या नाम था? मिंटू शाह। कैसे क्या हुआ? कोई काम करने गया था, अब बाजार पर काम वाम किया है, लोग गोटा दिन काम करके आया है, लोग शाम को लो दारू पिया है। अब वो लोग कहाँ पिया है, कहाँ काम किया? पानापुर बाजार पर। पानापुर बाजार पर जी, मतलब थाना के जस्ट बगल में, थाना का 10 में। हाँ, इधर में शटरिंग जो हुआ वहीं पे काम करता रहा। लो दिन भर को लोग काम किया है, कई ठो मिस्त्री, और लोग काम करके छुट्टी के बाद में वो लोग दारू वहाँ पिया है। और कौन आदमी ले आया है, कौन आदमी पिलाया है, मतलब वहीं पे पिया है लोग? वहीं पे पिया है लोग। तो मान लीजिए कि हम तो देखने नहीं जाएगा ना जब क्या करते हैं, हम तो अपना मजबूर काम धंधा में ना है, घर का गर्जीवन कहाँ तक जाएगा, कहाँ पीछे पीछे घूमेगा? सही बात। हाँ, तो और बच्चा थोड़े है कि पीछे पीछे घूमेगा। जी। अब सोचिए कि प्रशासन के नाक के नीचे, प्रशासन से मात्र 100 कदम के दूरी पे दारू बिकता है, और हो ना हो इसमें थाना प्रभारी भी इन्वॉल्व होंगे। ऐसा थोड़े होता है कि आपके एरिया में दारू बिक रहा है आपको पता नहीं है, आप सब जानते हैं। अगर नहीं पता है तो आपने अरेस्टिंग उसके बाद, डेथ के बाद अरेस्टिंग क्यों किया? आप पहले भी अरेस्ट कर सकते थे। अगर पहले अरेस्ट करते तो वो परिवार जिंदा होता। जैसे ये परिवार का क्या नाम है, ये आरोप हम लोग नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप ये घर वाले बता रहे हैं कि ठीक थाना के सामने दारू मिलता है और दारू बिकवाया जाता है और अरेस्टिंग हुआ है। कितने लोग पकड़े गए हैं? अभी तो पकड़ाए हैं, हम तो नहीं देखते हैं जो कोई को आदमी पकड़ाया है। हम तो अपना लड़के के विषय में जानते हैं ना। मैंने पकड़ाया है और पकड़ाया है, अरेस्टिंग हुआ है, मतलब वो अरेस्टिंग पहले भी हो सकता था, लेकिन यहाँ
प्रशासन सीधे तौर पे आप जानते होंगे कि किस तरह से काम करती है, बालू हो चाहे दारू हो, उसमें नाक के नीचे से कामें होती है। ये लड़का का जो जिनकी डेथ हुई है उनकी मतलब सास है, सीधे तौर पे उनकी पत्नी की माँ है। का भाई रहे चाची? ऑयल कर रहे बाबू, दारू पी रहे वही में दारू पिए लड़ले कोई भाई रहे, कोई भाई रहते इनका एजा कोई दिखाल सुनाल ना गल तो हम अपना यहाँ बोलवानी भर्ती कैनी तो भर्ती कैला से ना निमन भइले, छपरा लेके गईनी सब। दोसर अब हमनी तो पियल कहाँ पियले, का पियले, अफीन पियले कि दारू पियले कि जहर पियले हम ना देखे। ये लोग माने दारू पियला से ही मौत भइल। हाँ, दूसर बीमारी शराबबंदी सर नीतीश कुमार बंद कैले तो मतलब उससे फायदा बा? तो बंद कैले बारन तो कैसे फायदा बा जे दुनिया लोग उड़ियाते बा। उजियाता लोग के पुत्र जब चला जाता। बंद रही तब जब ओकर कारखाने बंद हो जाए तब न दुनिया ना चोरा के बेची। तो जब कारखाना खोलले बारा तब न लोग दुनिया चोरा के बेचता। मतलब सरकार बेचो होता। तो सरकार नहीं के बेचवावत तो दुनिया सरकार झूठो के लोग के मारता गरियावता। हाँ हाँ। आ उहे बेचवावता, उहे उसे खाता कमाता। ना खाइत कमाइत आए में ना लगवाइए रही तो घरे घरे लोग दारू चोरा के बेची। हाँ। घरे घरे रुआ आयल बनी, अब चोरी करे आयल बनी कि डकैती करे आयल बनी, ओकरा बल से आयल बनी। हमरा बल से नहीं की। तो कहेंगे बेचता, काहे बेचता? केहू से ना केहू से, केहू से ना केहू से मिलल बा तब बेचता, एंग नहीं के बेचता। मैंने पैसा देता थाना के। अब हम कैसे कहीं जाए पैसा देता कि नहीं के दे? जब फैक्ट्री बंद हो गल तो दुनिया में बेचाइल कैसे? तो बेचाइल कैसे? हाँ। जब हमरा घर के चाउर उड़ा गल तो भात बनल कैनो? हमरा घर चाउर आयल तब न ओकर जगह होई न जे कहाँ से आवता है, कौन चीज खोजता रहे। ओकरो जगह पहले जगह नहीं खन देखता, लोग के धक के काट देता रहे, मार देता रहे, कहता दारू बंद करता नहीं। जे करता चोरी से वो मार खाता, जे नहीं करता से वो मार खाता। आ जे चोरी करता से पकड़ाते नहीं। हमारे जो जाहर खिया के माहौर खिया के लोग। प्रशांत किशोर नाम सुना होगा, किंग मेकर उन्हें कहा जाता है। एक बयान मतलब वो एक नाई से मिले थे। नाई मतलब हजाम जो दाढ़ी बनाता है कि बाल काटता है, वो एक मतलब नाई से मिले थे। नाई से पूछा कि ये बताइए चाचा आप कैसा मतलब लग रहा है, सरकार कैसा है? तो उन्होंने सीधे तौर पे दो बात कहा था कि यहाँ सबका हजामत बन रहा है। उन्होंने बोले क्या मतलब, समझे नहीं। मतलब उन्होंने ये समझाया कि यहाँ पहले जो लालू के राज में था उनका खर्चकर्ता और गुंडे हजामत बनाते थे। अब नीतीश के राज में उनके कर्मचारी, उनके पुलिस, उनका प्रशासन हजामत बन रही है, लेकिन जनता का ही हजामत बन रहा है। ये दोनों शासन में यही हुआ है। अब उस परिवार की जो दांत लग गया, इनको दांत छोड़ाइए, उनकी पत्नी है, उनसे हम बात करेंगे। आप देख पा रहे होंगे इनको बार बार दांत, नई नवेली शादी हुई थी, नई नवेली दुल्हन भी है, ये प्रेग्नेंट भी है, 2-3 महीने का प्रेग्नेंट है। अब वो जो इस दुनिया में आने वाला है वो अपने पिता को मुंह भी नहीं देखा है। और नीतीश कुमार के एक गलत फैसले से, हम गलत ही कहेंगे, हम नहीं, ये घर वाली ये गलत ही फैसला कह रहे हैं। जैसे माता जी भी सीधे तौर पे कह चुकी हैं। क्या हुआ? गए काम करे जी, काम कर के आईनी 8 बजे, तब पियले रहनी। तो कौन रोज पियत रहनी? हाँ ना, रोज नहीं पियत रहनी। तो काम कर के आईनी तो कहनी खाना खा ली। तब कहनी रुकना, हम नहा के लिए आईनी, एगो रोटी देनी तो खैनी, खाओ के उठाऊँ गई तले उल्टी होके लगल। उल्टी होके लगल तो बाद में साफ कैनी, नाक बांध के, इतना बसात रहे। उल्टिया बहुत बसात रहे, मुँह बांध के साफ करने के बाद हमरा उल्टी होके लगल। हमरा उल्टी होके लगल। ओकर बाद सुत गईनी तो उहे सुतल बिहान उठानी, यहाँ खुलते न रहे, 11 बजे उठानी तो ओकरा बाद कहनी कि ले चल देखावे। तो कहतनी कि केंगा चली, आँख भंग गई खानी, बोले नींद नहीं के टूटत, आँख में नहीं के खुलत। तो केंगा बैठते उठते ले गनी देखावे खातिर, कहनी उपरवार बा। तो कहल उपरवार नहीं के, दारू के धो ले बा। दारू के धो ले बा। तो फिर यहाँ से तू हमदी के फोन कैनी, तो गईनी लो तो लेके भर्ती कैनी लो, तो दवाई से भी भल तो बेचैनी होके लागल। बेचैनी भैले पर से लेके छपरा भगनी सन,
छापरा लेकर फका नहीं देता कहने नहीं का हो गया हो गए ना जानी कहीं भर्ती के ना ले ला लो कितना दिन पहले लव शादी हुई? हमार 2-3 साल पहले 3 साल और यहाँ सीधे तौर पे हम जानना चाहेंगे, कुछ और लोग हैं, इनका बयान लेते हैं। सरकार से मांग की बात करते हैं, सरकार से क्या मांगेंगे? वही सरकार है, उन्हीं का फैसला है। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो कानून व्यवस्था है सबसे खराब हो चुका है। नीतीश कुमार जी शराबबंदी कर दिए हैं, लेकिन उन्हीं के पुलिस प्रशासन धरातल पे नहीं है। धरातल पे कुछ भी नहीं है। धरातल पे अगर होता तो एक परिवार आज जिस तरह से यह 2-3 साल पहले शादी हुआ है और आज ये विधवा हो गई, यह नीतीश जी के पास नहीं पहुँचता है। यहाँ का जो भी थाना प्रभारी है ये सब गलत काम पैसा ले लेके करवाता है लोग। ये लोग अपने आप बताइए कि वह आदमी पानापुर थाना के पास काम करता है, थाना के बगल में दारू पीता है, तो इसका मतलब क्या है? थाना पैसा लेके या किसी भी माध्यम से वहां पे दारू बेचवाता है, तभी ना पानापुर में दारू मिला। और तो और इसे पोस्टमार्टम भी नहीं कराया जाता। पोस्टमार्टम यहाँ तक कि थाना को पता भी नहीं था कि यहाँ पे कोई मृत्यु हो गया है शराब के चलते। बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, उसके बाद पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँचती है। पुलिस प्रशासन देख लीजिए, किसी गरीब को कहीं फंसाना हो जाके फंसा देती है, पैसा ऐंठना हो ऐंठ देती है। लेकिन किसी भी जितना शराब माफिया है पूरे पानापुर क्षेत्र में लगभग 100 से ऊपर शराब माफिया है, लेकिन एक भी शराब माफिया पे सही ढंग से कार्रवाई नहीं हुआ। यह सबसे बड़ा चीज़ यह चीज़ दर्शाता है कि पानापुर थाना के जो भी लोग हैं वो लोग गलत कर रहे हैं और बेचवा रहे हैं। नीतीश कुमार जी, आप फैसला लिए थे, लेकिन हालांकि अभी आप अचरज में हैं। आपके कुर्सी के अलावा आपको कुछ दिखेगा नहीं। अभी आप कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे हैं, चाहे वो भाजपा हो चाहे नीतीश कुमार जी हो। दोनों आदमी आप अपने में लगी हुई है कि कैसे कुर्सी हमारे पास आ जाए। एक शख्स और हैं, सीधे तौर पे प्रशासन के ही लोग कह रहे हैं कि प्रशासन दारू बेचवाती है। जैसे कि चकुदार का भी कुछ दिन पहले आप वीडियो देखे होंगे। हाँ। चकुदार और सिपाही, अरे ये लोग सब डरा धमका रहा है। जितने भी दबे कुचले लोग हैं सबको धमका रहा है। अभी देखिए ना, यहाँ पर 2 दिन पहले कांड हुआ, जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मृत्यु हुई और 4 लोग आज भी हॉस्पिटलाइज है। उसके बाद जानते हैं क्या किया प्रशासन? अपना गुनाह छुपाने के लिए एक ही समुदाय नट जाति के एक ही रात में 21 लोगों को गिरफ्तार करता है। कर लिया। आखिर प्रशासन क्या साबित करना चाहता है? यही ना कि हम लोग जो है लगभग 19 लोग को छोड़ भी दिया गया। मात्र 2 लोगों को भेजा जा रहा है। 19 लोगों को किस शक के बिना पे? यानी चौकीदार अगर आज पहचान गया कि वो एक ही समुदाय के 21 लोग दारू बेच रहे हैं और पुलिस उठा लिया, और चौकीदार यहाँ का कहाँ था पहले? इस घटना से पहले क्यों नहीं वो उस समय थाना प्रभारी को सूचना दिया? पूरे नीतीश जी पूरे पुलिस प्रशासन को बाकी सब कुछ छोड़ के केवल शराबबंदी के पीछे लगा रखे हैं, लेकिन शराबबंदी तो हो नहीं पा रहा है। और उसी शराबबंदी की वजह से अपराध चरम सीमा पे है, छिनैती चोरी सीमा पे है, डकैती चोरी सीमा पे है। एक और चीज है, मान लीजिए जब शराबबंदी नहीं था तो वहाँ ओरिजिनल शराब मिलता था दुकान पे, जिससे किसी के स्वास्थ्य पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं। जब से शराबबंदी हुआ है, आप देखिए, चाहे गोपालगंज हो चाहे ये छपरा जिला हो, हर जगह पूरे बिहार में अवैध तरीके से शराब बनाया जा रहा है, जो दूषित शराब है, जिसको लोग मिलेगा तो लोग पिएंगे। जब दूषित शराबबंदी है, आप कह रहे हैं विधानसभा में शराब मिल जाता है सर। विधानसभा के गेट के आप हर एक थाना के गेट के सामने आपको एक बार आप देखे भी थे, पानापुर थाना के गेट के सामने आपको दिखाया था। अरे तो ये भी तो जैसे बता रहे हैं, ये भी तो थाने के गेट के ही बाहर पिए हैं। बिल्कुल थाना के। अभी देखिए किस मतलब हम लोग बहुत जगह गए हैं, ऐसी जगह जैसे विद्यालय में भी शराब मिलता है। थाना जहाँ पे पानापुर थाना है, थाना के जस्ट बगल में कई बार लोग गिरफ्तार भी हुए, लेकिन अभी भी दारू मिल रहा है। और दारू जो पीने का आदी हो चुका है उसको तो कैसे भी चाहिए। जड़ी के बिगड़ी कोई नहीं सुधरी। हाँ, वही अगर यही शराबबंदी नहीं होता तो ओरिजिनल दारू पीता, मरता नहीं। जो उनकी भतीजी थी हमेशा ये टॉफी वॉफी ला के दी। क्या हो गया बेटा?
क्या हो गया, क्या हो गया, क्या बताओ चाचा, क्या हो गया चाचा? हाँ? कैसे चाचा मर गए? कैसे चाचा जी मर गए? दारू पी के? क्या हुआ बेटा चाचा को? दारू पीते मरल बनी। हाँ? दारू पीते मरल बनी। अब सोचिए इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को नाम से बच्चे रोने लगे हैं। चाचा अब टॉफी कौन ला के देगा? सकता है मैं करता हूँ, मैं आवाज़ पूरे उठाए हैं। बिल्कुल। फिर एक बॉडी पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुई? पोस्टमार्टम के लिए मैं सुबह से लगा हुआ था, लेकिन जितना मैं लगा हुआ था उससे कहीं ज़्यादा लोग यहाँ पे उस बॉडी को दफनाने में लगे थे कि जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार कराया जाए। क्यों क्यों? क्योंकि सरकार या फिर प्रशासन उसमें चाहे जो प्रतिनिधि हैं उनका भी लीपापोती था। क्योंकि उन लोगों की भी जवाबदेही है। क्योंकि जब शराबबंदी के कानून के बाद संशोधन हुआ था उसमें एक चीज़ दिखाया गया था कि जनप्रतिनिधि, शिक्षक सबको जिम्मेवारी दी गई थी कि शराब कारोबारियों पे कार्रवाई के लिए आप सब सूचना देंगे, जानकारी देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अब तक एक भी मुझे शिक्षक दिखाई दें, एक भी जनप्रतिनिधि हो जो इसके लिए अगर सजग हो, इसके लिए आवाज़ उठाए हो। राजनीतिक वाली बातें नहीं, इस परिवार के लिए क्या कर रहे हैं? राजनीतिक मत मुझे इस परिवार के लिए न्याय दिलाने के लिए क्या? न्याय दिलाने के लिए मैं सबसे पहला आवाज़ उठाया था जब थाना प्रभारी से बात किया था कि सर आप पहले स्पॉट पे पहुंचिए। तो थाना प्रभारी महोदय का कहना था कि मैं पहुंच रहा हूं, फिलहाल बयान लेने के लिए मैं तरैया उपस्थित हूं। जो इलाजरत थे तरैया में जो उपस्थित थे, 4 जो पेशेंट थे इस दारू के सेवन से जो इलाजरत थे, वो 4 आपको तरैया में गए थे बयान लेने के लिए। लेकिन उनको मुझे एक चीज़ समझ नहीं आया कि जो थानाध्यक्ष थे उनको यहाँ पानापुर से मात्र 2-2.5 किलोमीटर है, आपको जीपुरा में पहुँचने में लगभग 15 मिनट लगेंगे और तरैया पहुँचने में 15 मिनट लगेंगे। तो तरैया चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पहुँचने में उनको सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि मैं वहाँ क्या जवाब दूंगा जाके। गांव में पहली मौत कितने बजे हुई थी? सबसे पहली मौत रात्रि में 12 बजे के लगभग हुई थी। जो 6 आदमी दारू का सेवन किए थे एक साथ, उनमें से पहला मौत लगभग 12 बजे रात में हुआ था। दूसरी मौत कितने बजे पता चली? दूसरी मौत का हमें जब पता लगा लगभग 8:30 के आसपास, जब सुबह 8:30 में जब पहले बॉडी को हम लोग भी पूरे प्रयास के साथ, मैंने काफ़ी कोशिश किया था कि उस बॉडी को भी पोस्टमार्टम कराया जाए। के लोग कब पहुंचे? कितने देर के बाद प्रशासन पहुंचा? प्रशासन पहले बॉडी के पास तो गई ही नहीं, दूसरे बॉडी के पास लगभग 1:30-2 बजे पहुंची है। मतलब घटना कितने बजे हुआ, मतलब डेथ कितने बजे हुई? घटना का मुझे जानकारी मिला था लगभग 8:30 से 9 बजे। अब सोचिए इसका मतलब घटना 1-2 घंटा पहले हुई होगी। 6 बजे 7 बजे ये घटना होती है और प्रशासन आता है 3 बजे, 2 बजे 3 बजे आता है, जैसे यहाँ के लोग बता रहे हैं। अब सोचिए कि 3 बजे आती है, इतना देर क्या कर रही थी प्रशासन? अब ये इस पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन सबकी मिली भगत है तभी तो इतना दारू का, मतलब मिली भगत प्रशासन भी मिला है। बिल्कुल दारू में प्रशासन भी मिली भगत है। क्योंकि अगर प्रशासन चाह दे, और मैं केवल प्रशासन को ही दोषी नहीं ठहराऊँगा, यहाँ पे हमारे जैसे, आप जैसे जो भी व्यक्ति हैं या फिर जनप्रतिनिधि, अगर सब लोग चाहें तो शराब नहीं बिक सकता, ये गारंटी मेरा है। लेकिन कोई अपने जवाबदेही से आगे नहीं आता है, सबसे पहले भागते हैं। इस वक्त मैं आपसे एक बात बता दूं, मैं बोलना नहीं चाहता था, इस वक्त जब इस पंचायत को इतने 5 दिन में लगभग 5 मौतें हुई हैं शराब के कारण, और इस वक्त यहाँ के जनप्रतिनिधि को ज़रूरत थी यहाँ के लोगों के लिए खड़ा होने का, यहाँ के लोगों के लिए लड़ने का, तो इस वक्त वो तीर्थ पे चले गए हैं। यहाँ सिर्फ 2 ही मौत की बात हो रही थी, अब 5 बता रहे हैं। 5 मौत कुछ दिन पहले वो भी दारू का सेवन काफ़ी करते थे, मुझे ऐसा लगा है कि वो भी दारू के सेवन से ही गए। मतलब 5 डेथ हुई है लगभग। अब सोचिए हम लोग 2 ही जानते थे, लेकिन 5 डेथ हुई, वो भी जहरीली शराब कांड से। लगभग 4 तो इलाजरत भी हैं, मतलब 9 जो टोटल हो गया। अभी तक एक साथ 6 थे, जिसमें 4 इलाजरत हैं अभी छपरा में, और 2 मौतें हो चुकी हैं इसमें। और पहले जो कुछ मौतें हुई हैं उसमें मुझे शंका भी है,
मैं उस पर विश्वास के साथ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे शायद लगता है कि वो भी दारू के सेवन। पोस्टमार्टम होता तो शायद क्लियर। जी बिल्कुल। हाँ। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि किसी भी बॉडी का पोस्टमार्टम इसलिए कराया जाए ताकि उस बारे में पता लगे कि उनका मौत किस कारण हुआ है। चलिए, धन्यवाद।